प्रणाम। आज मैं आप लोगों को जो बच्चे बड़े हैं 13 साल की उम्र से ऊपर के हैं उनके लिए कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें बहुत से लोगों के ये बातें आती है कि हमारा बच्चा कहना नहीं मानता है, हमारा बच्चा जल्दी सुनता नहीं है और पहले बहुत अच्छा व्यवहार करता था, बहुत मिलनसार था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन अभी काफ़ी जिद हो गया है। इस प्रकार की बातें हमें बोलते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारा रीज़न भी है, क्योंकि 13 साल से लेके 19 साल तक की जो उम्र है ये थोड़ी सी क्रिटिकल है। ज़्यादातर जो बच्चे बिगड़ते हैं या गलत रास्ते जाते हैं वो यही उम्र होती है, क्योंकि यही उम्र है जो बच्चियों को उस समय मासिक धर्म चालू होता है। और लड़कों की बात करें तो उनकी मूछें आदि आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं। तो हार्मोन्स परिवर्तन होने पे स्वाभाविक है कि विचार भी परिवर्तन होंगे। तो माता पिता को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर इन चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया तो आपका बच्चा बहुत गलत कदम उठा सकता है, बहुत गलत रास्ते पे जा सकता है। तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और उसको कैसे हैंडल करना है वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर बच्चा अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता हो, उस उम्र में किसी से बातचीत करना ज़्यादा पसंद ना करता हो, शांत शांत सा रहता हो, लोगों से कम मिलने पसंद करता हो, तो आप समझो कि उसके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही है, कुछ विकृति हो रही है। और दूसरा लक्षण इसका ये भी रहेगा कि मान लो पहले बच्चा 100 में से 80% 90% लाता हो और बस एक ही साल में ये बदलाव आ गया कि उसमें से 40 पे आ गया, वो 50 पे आ गया या फेल होने की स्थिति पे आ जाता है, तब भी उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए हैंडल करना चाहिए। इस उम्र में बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं दिखानी, क्योंकि वो एक हाइपर वाला जीवन होता है। बच्चा जो दिमाग में सवार करता है वो करना स्टार्ट करता है, तो मित्रवत व्यवहार करके उसको हैंडल करना चाहिए। और अगर आप बहुत शक्ति दिखाओगे तो फिर बच्चा और टेंशन में होगा और वो जिद्दपना में आएगा। इसके लिए इस उम्र में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब यही उम्र का खास पड़ा होता है, जो कई सारे लोग, जो बच्चे भी कहीं शराबी होते हैं, व्यसनी होते हैं, वो भी कहीं इसी उम्र में बिगड़ते हैं। इसमें संगति का भी बहुत बड़ा असर होता है। और एक और चीज़ मैं बताना छूट रहा था कि उसका खान पान पर भी उसमें बदलाव आता है। अगर बच्चा बाहरी चीज़ ज़्यादा खाना पसंद कर रहा है, चटपटा बहुत ज़्यादा खाना पसंद कर रहा है और घर का सादा सिंपल खाना पसंद नहीं करता है, तो भी आप समझ लो कि कुछ परिवर्तन आ रहा है, तो उसको हैंडल करने की ज़रूरत है। तो ऐसी परिस्थिति में भी उस पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसे बच्चों को महापुरुषों की, जो इस देश में कुछ बेस्ट काम किए हैं या कुछ आप जिस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें भी बड़े प्यार से उनके सामने रखिए, ताकि उनके दिमाग में कुछ पॉजिटिव चीज़ें जाती रहे और बढ़िया सा दिमाग को कुछ अच्छा विचार मंथन में उसको सहयोग मिले। बाकी अच्छा सत्संग है, अच्छे लोगों की संगति है, इस तरह का उसको ढालते रहिए। हाँ, लेकिन एक और विशेष बात का ध्यान रखें
कि ऐसे बच्चों को है ना थोड़ा मेडिटेशन की आदत डलवानी चाहिए, प्राणायाम की आदत डालनी चाहिए। योग प्राणायाम मेडिटेशन क्या है, व्यक्ति को का सर्वांगीण विकास करता है, उसका विवेक जागरूक होगा, क्या उचित है क्या अनुचित है उसको समझ में आने लगेगा। मतलब दिमाग की जो सोचने की क्षमताएं हैं वो काफी बढ़ जाएगी, बहुत सारी चीजों को वो खुद समझ के हैंडल करने लग जाएगा। इसके लिए अध्यात्ममयी जीवन भी होना चाहिए परिवार में, ताकि शांति बनी रहे। और जो बोलते हैं ना कि भाई ध्यान करना है, या कई लोग कहते हैं पूजा क्यों करना, तो उसके पीछे का बड़ा विज्ञान है। लेकिन कम से कम इतना है कि थोड़ी एक्सरसाइज मेडिटेशन है ना, प्राणायाम वगैरह थोड़ा सा करने से क्या है कि भीतर की जो सुषुप्त एनर्जियाँ जो होती है ना वो जागरूक होती है। इसके लिए मैं यही कहना चाह रहा था कि 13 से 19 साल तक की जो उम्र होती है उसमें बड़ा तरीके से बच्चे को हैंडल करना है। सभी बच्चे बिगड़ते हैं या ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ वो ज़्यादातर चेंज होते हैं और ये इसी उम्र में ज़्यादातर बच्चे कदम उठाते हैं। तो बस मैं आज यही एक नॉर्मल सी बात कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का ऐसे समय में थोड़ा सा ख्याल रखिए। और बस इतना ही, प्रणाम। आगे और किसी अच्छे विचार के साथ हम मिलते हैं।